जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं दो अलग अलग वीडियोस सोशल मीडिया पर देख रहा था। पहला वाला वीडियो है जहाँ पर एक बहुत ही अमीर नौजवान है, उसके साथ एक गोदी मीडिया का पत्रकार है और ये पत्रकार उसके साथ एक इंटरव्यू कर रहा है, उसके साथ घूम रहा है। और ये किचन है, ये किचन जो है ये एनिमल्स का है, हाथियों का किचन है। और इसमें उनकी चर्चा चल रही है कि ये खिचड़ी किस तरीके की है, ये लड्डू कैसे है, और ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, स्पेशली तैयार किए गए हैं इन हाथियों के लिए। तो ये वीडियो की क्लिप जो है ये आप देखिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा रही है तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। रोटी खाता है एक हाथी 5, सुबह 5, शाम को 5। बस भी खाइए दूल्हे राजा साहब। नहीं, मैं तो डाइट हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू। One day they'll get this, one day they'll get this. So they gave the recipe. Professor Petra added the minerals and ingredients which needed. So this is keep elephants healthy. तो ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। चखिए एक पक्का 100% चखिए। सेफ डॉक्टर पेट्रा। 100%. For the elephants we give different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one ever you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा साहब। नहीं, मैं तो डाइट अरे क्या बोल रहे हो? डाइट चल एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। Can I try the elephant watermelon juice? Of course, everything is checked. खिचड़ी बन रही है तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है। तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ, दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। फिर सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन। ये इनका ट्रीट है। ट्रीट? क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं। हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है, तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी 5, सुबह 5, शाम को 5। This is where the doctor has all her raw material from. Those apples look really fresh. This is what you're feeding the... Yes, all these apples are actually grown in Himachal, and we have a farmer who only grows organic apples. Can I try it? Yes, and these are not only used for the elephants, these are also used for all our other... तो आपने देखा ये दुनिया एक हाथियों के लिए, कुत्तों के लिए, या जो भी हमारे जो पेट एनिमल्स हो सकते हैं उनके लिए किस तरीके का खाना है, उनकी किस तरीके से देखरेख की जा रही है। ऑर्गेनिक फूड्स, स्पेशल कुक, फॉरेन से बुलाए गए उनके लिए जो एडवाइज़र्स है उनके फूड के लिए, कितना बढ़िया इंतज़ाम है एनिमल्स का। अब मैं आपको ये दूसरी क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि जो दूसरा एंड है हमारे इंडिया का, और ये क्लिप जो है ये और एक किचन है, लेकिन ये आदमियों का किचन है। तो ये क्लिप देखिएगा। तो साथियों, ये आज भी हमारे देश के करोड़ों लोगों की सच्चाई है। ये क्लिप जो थी आपने देखी, ये कोई बांग्लादेश की नहीं है, ये कोई श्रीलंका की, पाकिस्तान से, या कोई एडिटेड ऐसे ही शूटिंग की हुई क्लिप नहीं है। ये एक बच्चा है और वो नेचुरली इस तरीके से खाना ले रहा है खाने के लिए। ये खाना गिर जाता है तो वो नेचुरली उठा लेता है, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कोई शर्म भी नहीं है, बड़ी सहजता से वो उठा लेता है और उसमें नमक और पानी डालकर ये खाना शुरू कर देता है। वो भी एकदम नेचुरली खाता है, ऐसे कोई उसको उसमें असहजता नहीं दिखाई देती। तो ये कोई ऐसे बनाया हुआ एक्टिंग करने वाला, ड्रामा करने वाला ऐसा वीडियो नहीं है, ये नेचुरल वीडियो है और ये आज भी सच्चाई है। आप देहातों में जाइए, झोपड़पट्टियों में जाइए, झुग्गियों में जाइए,
जहाँ पर ये गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, और यहाँ तक कि काफ़ी कुछ जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, इनमें भी इस तरीके की गरीबी दिखाई देती है, और ये हमारे देश की सच्चाई है। तो हमने 2 क्लिप्स देख ली। अब दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं, इनमें भारत के कुछ चुनिंदा लोगों के नाम है, और दुनिया के मोस्ट जो पुअरेस्ट जो होते हैं, मोस्ट पुअर पीपल जो होते हैं, जिनकी आमदनी 1.98 या 1.95 डॉलर प्रतिदिन से भी कम होती है, ऐसे लोगों का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे देश में ही है। तो एक तरफ दुनिया के टॉप रिचेस्ट हमारे देश में है, और दूसरी तरफ दुनिया के बॉटम पुअरेस्ट जो है, उनका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इंडिया में है। हमारे यहाँ पर अगर आप डेटा देखें, ऑफिशियल डेटा, तो लगभग 23 करोड़ के आसपास अति गरीब लोग हैं, मोस्ट पुअर पीपल। और भारत सरकार का ही आंकड़ा बताता है कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बिलो पावर्टी लाइन होने की वजह से उनको फ्री में राशन मिलता है। तो बिलो पावर्टी और मोस्ट पुअर, ये अलग अलग 2 आंकड़े हैं। तो साथियों, ये जो बच्चा सेकंड क्लिप में आपने देखा, वो चावल खा रहा है, उसके साथ नमक और पानी डाल रहा है। अगर उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू अगर हम देखें चावल की, तो ये कई बार ऐसे खाता होगा। उसके माता पिता वहाँ पर है नहीं, वो काम पर गए हैं, जंगल में गए या किसी के खेत में काम पर गए, तो ऐसे ही खाकर वो निकल लेता है, स्कूल में निकल लेता है या खेलने चला जाता है। तो उसको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाता है। यही बात अगर हम अदर कंट्रीज जो है, इंग्लैंड में देखें, अमेरिका में देखें, या यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में देखें, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इसी राइस के साथ चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, बीफ खाएंगे, हैम खाएंगे, लैम खाएंगे, या कोई अच्छा वेजिटेबल्स खाएंगे, उसके साथ अच्छे फ्रूट्स खाएंगे, तो उनको ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अगर वो घर में नहीं खाते तो उनको स्कूल में अच्छा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे मैं जहाँ इंग्लैंड में रहता हूँ, वेल्स में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, यहाँ के इकोनॉमिकली बैकवर्ड का भी एक स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, उनके घरों में रहने का, सारे चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन उनमें भी जो बैकवर्ड होते हैं, उनके बच्चों को फ्री मील्स मिलते हैं स्कूल में, तो ये न्यूट्रिशियस खाना उनको दिया जाता है। और यहाँ की गवर्नमेंट जो है ये एश्योर करती है कि सारे बच्चों को एक न्यूट्रिशियस खाना मिले और उनका न्यूट्रिशन बना रहे, उनके नागरिकों को न्यूट्रिशियस खाना मिले और न्यूट्रिशन बना रहे। तो इस न्यूट्रिशन के जो मानक होते हैं उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो लेटेस्ट 2023 का आया था, इसमें 125 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 111 है। मतलब हम बॉटम के जो 14-15 देश है उनमें हमारे नंबर्स है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, अच्छी बात नहीं हमारे लिए। ओवरऑल पूरी दुनिया में न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, इंडिया में भी वो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से वो साल 2000 से लेकर 2015 तक इम्प्रूव हो रहा था, उसकी इम्प्रूवमेंट की रफ्तार कम हो गई है 2015 के बाद। और 2022 में जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 नंबर पर था, वो अब 111 पर गिर गया है। तो ये जो बात है साथियों, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि बीच में कोविड आ गया था, लेकिन फिर भी ये सारे देशों की कंपैरिजन होती है, तो पूरे दुनिया के देशों के कंपैरिजन में हम पीछे रह रहे हैं, बाकी देश आगे निकल रहे हैं। और इसमें हमारे आजू बाजू के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी हमसे आगे निकल गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हालांकि हमारे देश में हमारा मीडिया, हमारी सरकार ट्रिलियन इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, 50 साल में ये करेंगे, 100 साल में ऐसा करेंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। हम चांद पर भी प्रोब भेज देते हैं, मंगल पर कैमरा भेज देते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या इंडिया में है। दुनिया के सबसे पुअर जो मोस्ट पुअर है उनका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंडिया में है। तो हमारे सरकार की तरफ से जब ये इंडेक्स आया तो उसको नकार दिया गया था, और सरकार ने कहा था कि
भाई अगर हमारी सरकार के एक मंत्री है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से केरला चली जाऊँ और मुझे खाने के लिए वक्त न मिले तो उसको हंगर बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बयानबाजी की थी। बिल्कुल इस मंत्री का ये बयान ये दर्शाता है कि हमारे जो मंत्री है उनको कुछ भी पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश कैसे चलाना है, हेल्थ के इंडाइसेस क्या है, इनका कुछ पता ही नहीं है, कुछ अवेयरनेस ही नहीं है इनको। ये बिल्कुल अनपढ़ गवार लोगों की तरह ये स्टेटमेंट दे देते हैं और गुमराह कर देते हैं, और मीडिया भी उनके वक्तव्यों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है उनको, और हवा दे देता है ऐसे स्टेटमेंट्स को, और मूल जो मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसको अफरा तफर कर देते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, ये 4 इसके मापदंड होते हैं। इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और चाइल्ड ग्रोथ, इस तरीके के ये साइंटिफिक मेजर्स पर डिपेंड ये इंडेक्स होता है, और ये सारे देशों का कंपेयर करके उसमें इंडेक्स निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई अलग मापदंड लगा दिए, पाकिस्तान के लिए लगा दिए और उनको नंबर ऊपर वाला दे दिया और भारत को नीचे वाला दे दिया। ये ऐसे नहीं होता है। ये जो ऑफिशियल डेटा है वो सारे देशों का वही डेटा लिया जाता है और उसके आधार पर कंपैरिजन कर दिया जाता है, जिसमें भारत बहुत पिछड़ रहा है। तो साथियों, ये चीज़ें, ये क्यों पिछड़ रहा है भारत, इसकी कारण जो है ये है कि लोगों की आमदनी कम है। लोगों को इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ये आमदनी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर हम कितना परचेस कर पाते हैं, परचेसिंग पावर डिपेंड होती है। तो गरीबी बढ़ गई है, आमदनी कम हो गई है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। दुनिया के जो बाकी के देश है वो आगे निकल रहे हैं, हम उतना तेजी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। अगर समाज में अस्थिरता है, दंगा फसाद चल रहा है, हिंसा भड़क रही है, तो इससे भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों का बढ़ जाता है। अगर स्त्री पुरुष में असमानता बढ़ जाती है, लोगों की स्वतंत्रता कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इससे भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स बढ़ जाता है। ये साइंटिफिक पॉइंट्स है जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये ख़राब हो जाता है हमारा। अगर स्त्री पुरुष विषमता है, समाज के भिन्न भिन्न अंग जो है, अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनमें अगर विषमता है, न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम है, हेल्थ के प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, ये अगर इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ जाते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, इन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक अलग सा नशा हमारे सरकार पर, सरकार के लोगों पर, पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग पर और समाज में भी एक नशा छा गया है कि अगर हम इस मस्जिद को तोड़कर वो मंदिर बना देंगे, इस मंदिर को ऐसा कॉरिडोर बना देंगे, अगर ये मंदिर में प्राइम मिनिस्टर जाकर पूजा कर दे, इस नदी में नहा ले, वहाँ जाकर तप कर ले, इस समुंदर में डुबकी लगाकर चला जाए, तो उससे बहुत बढ़िया माहौल हो जाएगा, देश में हम विश्वगुरु बन जाएंगे। इस तरीके के अगर हम माहौल में रहेंगे, इस तरीके के अंधश्रद्धा में रहेंगे, तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी में पिछड़ते ही जाएंगे अन्य देशों की तुलना में। तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाली सरकार चाहिए, लॉजिकली विचार करके उस पर एक विजन डेवलप करके उस पर कार्य करने वाली सरकार चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद की राजनीति और ये चमकाने वाली जो पब्लिसिटी वाली जो राजनीति है, बैनर वाली, एड्स वाली, गोदी मीडिया वाली। इससे हमारे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले सालों में अगर कोई विजनरी लीडरशिप हमें मिल जाए तो हमारे देश के ये जो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, जिससे हमारे देश का स्टेटस खराब हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, हेल्थ खराब हो रही है, ये इससे हमें बचा जा सके। जय हिंद साथियों।